एक्सरसाइज 3.6 से एक नए एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि चैप्टर 3 अभी जस्ट ये एक्सरसाइज 3 पॉइंट आपका स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट आपको लेक्चर इंट्रोडक्शन के माध्यम से मिला एंड सेकंड इंट्रोडक्शन दोस्तों आपको क्वेश्चन वाइज सॉल्व कराया गया। फर्स्ट में 8 पार्ट्स थे आपको प्रोवाइड कराया गया एंड बात करते हैं सेकंड में, तो आपको सेकंड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट इसी हम लेक्चर में देने वाले हैं। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथ 10th सारे सॉल्व कराए जाएंगे दोस्तों। थैंक यू। इसके पहले हम आपको स्टार्ट करेंगे, बट इसके पहले थोड़ा सा बस आप देख लेंगे कि आपको क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आफ्टर दैट हम क्वेश्चन के बात करते हैं। तो चलिए देख लेंगे, ये आपका रहेगा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी दूसरे से हम ये तीनों आपको सॉल्व कराएंगे। फर्स्ट वाला तो आपका एक्सरसाइज 3.6 हो चुका था। चलिए अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। आपको ये थियरेबल क्वेश्चंस है दोस्तों, आपको इसमें से जो स्टेप बाय स्टेप कहा जा रहा है वही आप ऑलरेडी करेंगे। फर्स्ट आपका है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ करंट। तो इसमें जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे आप करेंगे। सबसे पहले एक आपका रहेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक बना लेंगे। ये देखिए, ये आपके मान लीजिए एक रिवर है, यहाँ पे आपके स्ट्रीम जो है ये देखिए लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। जब तक आप ये फिगर से नहीं समझेंगे दोस्तों बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, सबसे पहले एक बोट है, एक नाव है। ये क्वेश्चंस में आप देखेंगे वन बोट, ये हुआ आपका बोट। अभी तो ये फिगर्स बन रहा है डाउन स्ट्रीम के, डाउन स्ट्रीम। जब धारा जो है लगातार कंटिन्यू एक ही साइज में जा रही है, यानी कि कंटिन्यू आपकी ये भी जो बोट है ये इसी धारा के साइड में जा रही है। बोट भी ऐसे जा रही है और धारा भी ऐसे जा रही है, लगातार कंटिन्यू एक ही साइड में जा रही है, डायरेक्शन उसका सेम है। तो ये है डाउन स्ट्रीम। कहने का मतलब है ये लगातार ये देखिए ऐसे कि बोट भी इसी साइड में है डाउन की तरफ, और जो धाराएं हैं वो भी नीचे की तरफ है। अब क्या करेंगे, इसकी दूरी क्या क्वेश्चन में दे रहा है कि रितु रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, कितना है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये जो है 20 किलोमीटर की दूरी है 2 आवर्स में प्राप्त कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इसका हम x किलोमीटर प्रति आवर। इसकी दूरी हम क्या, बोट की दूरी कितनी मान लेते हैं x किलोमीटर, और जो स्ट्रीम है इसको y किलोमीटर प्रति आवर मान लेते हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो वो तो था डाउन स्ट्रीम, ये कंडीशन किसकी है, डाउन स्ट्रीम के। तो ये जो डाउन स्ट्रीम का होता है ये तो हो गया आपका डाउन स्ट्रीम, यानी कि धाराएं नीचे आ रही हैं। ये आपका है ग्रेविशनल फोर्स, ग्रेविशनल फोर्स सोर्स। ओके, तो ये तो रहा आपका ग्रेविशनल फोर्स, ये आपका ग्रेविशनल फोर्स हो गया। ये तो ऑलरेडी आपका सेम डायरेक्शन। अब क्या कहा जा रहा है कि एंड अप स्ट्रीम, और आप बात आती है अप स्ट्रीम की, किसकी आती है, अप स्ट्रीम की। अब ये देखिए ऐसे है, ये एक नदी है, एक क्या है, नदी है, बट ये तो इसके जो बोट यहाँ पे क्या है, बोट है, एक बोट है। धाराएं तो ऐसे सेम कंडीशन में प्रवाहित हो रही हैं ये, और बट ये बोट जो है इस साइड में जा रहा है। कहने का मतलब है, एग्जांपल पे देख लेंगे, धाराएं नीचे आ रही है, नीचे की साइड में, ये किसका है, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ये कंडीशन आपकी होगी अप स्ट्रीम की, ये डाउन स्ट्रीम। कहने का मतलब दोनों साइड, ये डाउन स्ट्रीम जो स्ट्रीम है वो भी नीचे आ रही है, और ग्रेविशनल फोर्स ऑलरेडी हम देखिए ऊपर जब सीढ़ियां से नीचे उतरने लगते हैं, खट 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 की आवाज आती है, फटाफट फटाफट हम उतरते चले जाते हैं। क्या होता है कि उसी साइड में हमारी धाराएं भी रहती हैं और उसी साइड में ग्रेविशनल जो फोर्स लगता है वो भी लगता है। बट ये क्या होती है, धाराएं इस साइड जा रही हैं और बोट इस साइड आ रहा है, तो आपके अपोजिट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। जब ऊपर आप चढ़ते हैं देखिए ग्रेविशनल फोर्स जो होता है वो ज्यादा लगता है, तो ये वो होता है अप स्ट्रीम।
और जो ये डाउन स्ट्रीम होता है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है। ये तो हो गया अप स्ट्रीम, और इसी में जो ऐसे लग रहा है ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि अपोजिट साइड जा रहा है, ये आपका हो जाएगा ग्रेविशनल फोर्स। ओके, तो ये तो आपका ग्रेविशनल फोर्स, ये यानी कि आप स्ट्रीम की कंडीशन हो गई। डाउन स्ट्रीम के फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको फिगर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो ये डाउन स्ट्रीयर की कंडीशन क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीयर की ये दे रहा x किलोमीटर प्रति आवर और ये रहा आपका y किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे आपकी दोनों एक ही कंडीशन में है, तो डाउन स्ट्रीम कितने हो जाएगी x प्लस वाई, और ये इसका अप स्ट्रीम की कंडीशन क्या होगी x माइनस वाई, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। बट हम y में भी से x कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट नहीं होगा क्योंकि आपका ऑलरेडी जो बोट है सबसे पहले ऊपर, वो कंडीशन आप आगे यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट यूज किया जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यही कंडीशन ले लेते हैं। जैसे पूछा क्या गया है लास्ट में कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, कि वो जो शांत धाराएं रहेंगी तब उसकी क्या कंडीशन होगी, और जब पानी प्रवाहित रहेगा तब उसकी क्या कंडीशन है। जो हमें प्राप्त करना है वही सबसे पहले मान लेते हैं। लेट द स्टिल वाटर, आप क्या मानेंगे, स्टिल वाटर, तो लेट द स्पीड ऑफ बोट, किसकी स्पीड मापी जा रही है, इस बोट की, तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अभी सिर्फ शांत धाराएं में, शांत धाराओं में जब मापी जाती है तो उसको हम x मान लेते हैं, और जब करंट वाटर में मानी जाएगी तो उसको y मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति आवर। फिर हो जाएगा एंड द स्पीड ऑफ बोट इन करंट वाटर, यानी कि जब धाराएं प्रवाहित हो रही हैं तो उसको y किलोमीटर प्रति आवर मान लेते हैं। ओके, ये तो हो गया आपका y। एंड स्टिल वाटर में बोट की नाव, बोट की जो स्पीड है वो x है, एंड करंट वाटर में बोट की स्पीड y हुई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप जानते हैं एज यू नो कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, चाहे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करिए या फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका है फार्मूला। ओके, आप ये जानते हैं। अब इसी के अनुसार स्टेप फर्स्ट हम कर लेते हैं। आपका स्टेप फर्स्ट रहता है, स्टेप फर्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका है कि रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स में टाइम आपका 2 दिया गया है और डिस्टेंस कितना है 20, सॉरी डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगी, सॉरी दूरी आपकी 20 दी गई है। उसके बाद आपकी स्पीड कितनी रहती है, स्पीड तो दोनों की मापी जाएगी, धाराओं का भी यानी y का भी, और ये x। फर्स्ट कंडीशन हम भी डाउन स्ट्रीम का बात कर रहे हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसे हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 20। जब हम इसे सॉल्व करेंगे प्लस दैट, ये हो जाता है 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। इतना समझ में आया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ये भी और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस बचेगा इक्वल टू 20/2 यानी कि 10। तो इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये ऑलरेडी आपको मिल गया, एक लीनियर वेरिएबल बन गया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं। चलिए, ये तो फर्स्ट स्टेप की बात यानी फर्स्ट इक्वेशन रखे रहिए। अब इसे अब ये सेकंड वाली करते हैं। क्या करेंगे, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड स्टेप डालेंगे आप, सेकंड स्टेप। अब चलिए बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या रहने वाले हैं दोस्तों कि आपका क्या कहा जा रहा है, ये सेकंड स्टेप में कह रहा है कि अप स्ट्रीम यानी कि इस कंडीशन की अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। आपको क्या करना है, 4 किलोमीटर
तो आपका टाइम कितना दिया गया है, आपका 2 दिया गया है क्योंकि 2 घंटे हैं, 2 आवर्स हो गए। उसके बाद आपको क्या किया जा रहा है, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं, ये आपका रहेगा फार्मूला। डिस्टेंस आपका कितना दिया गया है, आपका डिस्टेंस इस क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों 4 किलोमीटर। कितना, 4 किलोमीटर, 4 कर दिए। अब अपान आपके स्पीड कितनी है, ये देखिए अप स्ट्रीम की आपकी स्पीड x माइनस वाई है। सेम कंडीशन में जैसे प्रोसेस ये वाला फर्स्ट स्टेप का किए हैं, ऐसे प्रोसेस हम सेकंड वाले में भी कर लेंगे। तो इसे रिमूव करेंगे और आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, ये आपका सेम ऐसे जैसे ये वाला हुआ है फर्स्ट स्टेप, ऐसे सेकंड स्टेप भी होगा। आप यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 कर सकते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लगाते हैं, तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 इंटू 1 हुआ। अब इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4 implies that x माइनस वाई इक्वल टू 4 अपॉन 2 कैंसिल हुआ, 2 आएगा। implies that x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आपका सेकंड बन जाता है। देखिए दोनों वेरिएबल्स मिल गए हैं। कहने का मेथड है कैसे भी सॉल्व करेंगे, बट हमको वेरिएबल्स में ले आने हैं। दोनों आपका एक लीनियर इक्वेशन हो गया, अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब सेम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। चलिए लीनियर इक्वेशन ये आप एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से ऑलरेडी देख लेंगे, इसमें माइनस वाई वेरिएबल है, इसमें प्लस वाई वेरिएबल है, तो दोनों आप कटिंग कर सकते हैं, कट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट से हो जाएंगे, तो कहने का मतलब है एक्स माइनस वाई यस प्लस वाई इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन हुआ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन हुआ, दोनों में प्लस है, ये देखिए प्लस है। माइनस वाई लेफ्ट हो गया, ओके। बचेगा क्या, 2x इक्वल टू 12 implies that x इक्वल टू 12 अपॉन 2 लिफ्ट हो जाएंगे, फिर हो जाएगी x इक्वल टू 6। ये आपका क्या आ गया, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब किसी भी इक्वेशन में हम मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड में हम आपका पुटिंग कर लेते हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकेंड, ओके। इक्वेशन आपका सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इम्प्लाइज दैट x का मान आप जानते हैं 6 आया है, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट माइनस वाई इक्वल टू माइनस प्लस 2, इधर जाएगा अपोजिट हो जाएगा, माइनस 6 बचेगी क्या, माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4। तो 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि हेंस द स्पीड ऑफ बोट, यही तो पूछा गया है ना, स्पीड ऑफ बोट जो हम x माने थे, स्पीड ऑफ बोट्स इन किस कंडीशन में, स्पीड ऑफ बोट इन, आपका कंडीशन क्या है दोस्तों, ये स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर x इक्वल टू आपका कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका ऑलरेडी। एंड द स्पीड ऑफ बोट इन कौन सा वाटर है आपका, करंट वाटर, यानी कि धारा में, करंट वाटर implies that y इक्वल टू आपका 4 किलोमीटर पर। तो आई गेस ये वाला लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, यहाँ पे आंसर डाल लेते हैं आप। चलिए बात करते हैं सेकंड की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आपका ये कितना हो गया है, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड y इक्वल टू 4 किलोमीटर है। तो दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं सेकंड वाले की। ऐसे सेकंड वाला क्या क्वेश्चन करता है, इसमें हम आपको तीनों यानी कि दूसरे में 3 पार्ट्स हैं, तीनों हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं सेकंड आपका क्या है। इसके क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी फर्स्ट में नोट ही कर चुके हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि 2 वोमेन एंड ऑलरेडी ये जानते हैं, ये वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में इस दोनों ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। ये जो क्वेश्चन दूसरा है इसके तीनों पार्ट्स
बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कोई ये इन तीनों में से एक ना एक जरूर आता है। तो 2 वुमेन, फिर आपके बताए गए हैं 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। आपके 2 वुमेन एंड 5 men एक ही काम को 4 दिनों में करते हैं, तो 3 वुमेन एंड 6 men 3 दिनों में फिर फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन। अगर मान लिया जाए 1 वुमेन एंड 1 वुमेन मैन हो, तो उसी काम को एक दिन में कितने दिनों में करेंगे। यानी कि ये आपके अगर 2 वुमेन हुए और कितने हैं 5 men, कितने दिनों में करते हैं 4 days में करते हैं। ये आपका 4 days में कर रहे हैं। और फिर 3 वुमेन 6 men आपके ये कितने दिनों में कर रहे हैं 3 days में कर रहे हैं। ये 3 days हुआ। अब 1 वुमेन एंड 1 man इसी काम को कितने दिनों में करेंगे, यही आपका रहता है क्वेश्चन। ये आपका है क्या क्वेश्चन। तो चलिए यही देख लेते हैं। चलिए जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में जो फाइंड करने होते हैं वही सबसे पहले हम लेट करते हैं एज यू, ये तो हमें मालूम ही है। तो अब सबसे पहले करेंगे लेट नंबर ऑफ, यानी कि माना नंबर ऑफ, किसका नंबर मान रहे हैं डेज टेकन बाई 1। लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 1 वुमेन एंड वुमेन टू फिनिश, यानी कि वुमेन है टू फिनिश खत्म करती है किसको वर्क को, द वर्क लिख देंगे द वर्क। इट्स मीन लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन, एक वुमेन के द्वारा जो काम खत्म होता है वो हम मान लेते हैं x डेज। क्या मान लेते हैं x डेज। एंड क्या होता है फिर आप डालेंगे कि पर डे, देयरफॉर पर डे वर्क। अब ऑलरेडी ये वुमेन का जब मान लेते हैं, यही सेम कंडीशन हम मैन का भी करेंगे। यही सेम कंडीशन क्या करेंगे मैन वाला भी करेंगे। लेकिन पहले ये जो किया गया है एक्स डेज में, इसका पर डे वर्क कितना होता है ये तो पहले हम ले लेते हैं। पर डे वर्क कितना हो जाएगा 1/x, यानी कि एक दिनों में माना जा रहा है। अभी इसी से एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे। जैसे 2 days का हो गया है तो इसका क्या होता है 1/2 1/2। कहने का मतलब है एक एक दिनों में। ये 2 दिन हुआ तो 1 + 1 = 2 होता है। तो एक दिनों में आधा काम किया जाएगा और एक दिनों में हाफ वर्क किया जाएगा। तो 1/2 एंड 1/2, इसलिए इसको लिख लिया गया है 1/x। ओके, अब फिर हम तो चलिए गाइस ऐसे सेम कंडीशन हम मेन वाला भी मान लेते हैं। तो अभी तो 1 वुमेन का माना गया था। अब यहीं पे सेकेंड स्टेप में हम क्या लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन 1 man टू फिनिश द वर्क, यानी कि वर्क का को खत्म करने में एक आदमी के कितना टाइम लगता है इक्वल टू y डेज। इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं y डेज। वुमेन का आपका x डेज हुआ एंड y का देयरफॉर हम क्या कर लेते हैं, ये आपका देयरफॉर है। पर डे वर्क कितना हो जाएगा, पर डे वर्क आपका कितना हो जाएगा 1/y। ओके, सेम ऐसे जैसे अभी हम आपको 2 days का था तो 1/, कितना करेंगे। अब केस फर्स्ट लिखते हैं कि आपको बताया क्या गया है केस फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपका क्या है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि 2 वुमेन प्लस आपका कितना है, क्योंकि वो दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा दोस्तों। 2 वुमेन और 5 मैन 4 days में करते हैं। कितने दिनों में 4 days में करते हैं। तो ये तो हो गया 4 days में। अगर 1 days का निकालने लगे, यानी कि सॉरी 1 days का नहीं, अभी इतने ही में करेंगे। आप क्या करेंगे 1 days का, क्योंकि ये उतना हो गया। वुमेन कितना है 1/x, पर डे का हम मान लिए हैं तो 2 × 1/x वुमेन का हो गया प्लस 5 × मैन का एक दिनों में कार्य 1/y हो गया इक्वल टू 4 का भी एग्जाम्पल हम जैसे देखेंगे कि 4 दिनों का काम है तो 4 दिन में किया जाएगा।
तो 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4, 8 पार्ट्स होता है तो 1/8, 1/8 ऐसे करके डिवाइड होते। कहने का मतलब है कि 4 दिन का काम, जब कोई भी जितना भी काम हो 4 दिन में किया जा रहा है तो उसका 4 डिवाइड कर दिया जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये तो आपकी कंडीशंस क्या हो जाती हैं, फर्स्ट की। ये कंडीशन आपका केस फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। अब क्या करते हैं, डालेंगे केस सेकंड। केस सेकंड भी है ना, तो केस सेकंड में क्या है कि अगर केस सेकंड में आप देखेंगे कि 4 3 वुमेन और कितना है 6 मैन, 6 मैन, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन है, 1 मैन ही होगा, सही है। तो 6 मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 डेज में कहा जा रहा है, 3 डेज। ऐसे सेम इक्वेशन सेकंड वाला भी बना लेते हैं। सेकंड वाला कैसे बनाएंगे, ये इंप्लाइज दैट हो जाएगा 3 इंटू 1/x, वुमेन का हो गया पर डे का कार्य, 6 इंटू मैन का आपका वर्क 1/y, इसका भी जैसे 1/4 का हुआ 1/3। ये इक्वेशन सेकंड बना लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये तो लीनियर के फॉर्म में है नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये कोफिशिएंट के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, डिवाइड में नहीं होते, डिविडेंड में नहीं होंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए इसे रिमूव करके हम यहीं पे आपको बताने चल रहे हैं दोस्तों। आई गेस अगर वीडियो समझ में आ रहा है एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए आगे देख लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। इम्प्लाइज दैट सेकंड क्या है, 3 इंटू 1/, कहने का मतलब कोई भी स्टेप बाय स्टेप है उसको आप निकाल करके उसे हम क्या कर लेंगे, वेरिएबल्स के फॉर्म में चेंज कर दें। लीनियर इक्वेशन बना करके हम उसके वेरिएबल x y का वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लस 6 इंटू 1/y इक्वल टू 1/3। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1/x 1/x, 1/y 1/y दोनों में है तो लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल टू सेम प्रोसेस पिछले की तरह, u एंड 1/y इक्वल टू v, सेम इसमें भी ऐसे लेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, आपका हो जाएगा 2u, x 1/x क्या है प्लेस पे u प्लस 5v इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। तो आपको कोफिशिएंट तो डिवाइड में है, हम इसे क्या करते हैं, काम करते हैं इस साइड ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से इस साइड में 2u प्लस 5v इक्वल टू 1 डिवाइड कर लेते हैं। ये हो क्या जाएगा, आप देख लेंगे। चलिए ये आपका हो जाता है 8u प्लस 20v इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे इम्प्लाइज दैट क्या कर लेंगे, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई सेम ऐसे जैसे इसमें किए हैं कर लेंगे, 3u प्लस 6v इक्वल टू 1। इम्प्लाइज दैट 9u प्लस 18v इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन आपका थर्ड बन गया, ये इक्वेशन फोर्थ, ये इक्वेशन सेकंड था एंड ये इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यहाँ तक आपको समझ में, आई गेस लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ तक जब आपको समझ में आ गया, अब क्या करना है दोस्तों, अब ये देखिए सेम इसी प्रोसेस में जैसे पिछले की तरह था कि वेरिएबल्स देखेंगे। अगर इसमें 8 में 9 का यानी कि 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 72u हो जाएगा, और इसमें 8 का हो जाएगा 72u, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा। एलिमिनेशन करने के लिए चलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन में कर देते हैं। ये वाला थोड़ा लॉन्ग जाएगा क्योंकि इसके टेबल में ना तो ये है ना वो है, तो सब शॉर्ट वाला देख लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड इंटू 9 इलिमिनेट इक्वेशन, क्योंकि आपके देखिए पॉजिटिव निगेटिव यानी कि कुछ भी नहीं है, सेम ऐसे प्रोसेस है, तो आपको एलिमिनेट करने की साइनिंग चेंज करनी पड़ेगी। इक्वेशन फोर्थ इंटू 9 है तो 8, इम्प्लाइज दैट देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9 का करना है, 8u प्लस 20v इक्वल टू 1, इतना कर लिए, यानी कि पूरे प्रोसेस में करने हैं। मल्टीप्लाई जो हम करेंगे ये पूरे प्रोसेस में करने होंगे। इक्वल टू 1 यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट के अंदर ही रहे क्योंकि इसमें भी करना है। यहाँ पे -8 का करना है, ये क्या हो जाएगा 9u प्लस 18v इक्वल टू 1। अब इम्प्लाइज दैट हम ले सकते हैं
72u प्लस 180v इक्वल टू 9, ये बन गया। अब इस इक्वेशन में 72u फिर प्लस माइनस कर देंगे, तो 18 में जब आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144u हुआ यानी v हुआ, फिर -8। अब क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, 0 बचा। अब 180 में आप 144 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, तो कितना आता है 36 आ जाएगा। 36 v इक्वल टू 9 में 8 में ये v इक्वल टू 1/36। ये देखिए v इक्वल टू जब आपका 1/36 आ गया, तो किसी भी इक्वेशन में हम इसका मान रख के देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब v इक्वल टू 1/36 जब है, तो किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। इन इक्वेशन मान लीजिए हम थर्ड में ही रख लेते हैं। आपका इक्वेशन थर्ड क्या है, ये रहा 8u प्लस 20v एंड वो क्या है फिर, या फिर इसमें रखिए आपका ये देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसी में रख लेते हैं। इससे ये कैंसिल नहीं होगा। 18 से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 18 से हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए हम इक्वेशन फोर्थ में रख देते हैं। चलिए 2 टाइम्स में आपका ये 36 कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्थ क्या है 9u प्लस 18v, यानी कि सिर्फ माइंड लगा के ऐसे करते चलिए जिससे वो कट जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो ऐसे सेट करके हम करते हैं। इक्वेशन तो आपको सॉल्व हो ही आएंगे। 9u प्लस 18 इंटू v का मान आपका 1/36 इक्वल टू 1, ये 2 टाइम्स में कट गया। ये क्या हो जाएगा 9u प्लस 2 इक्वल टू 1, 9u इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 हो गया। u इक्वल टू 1/9, u इक्वल टू आपका कितना आ गया दोस्तों 1/9, यानी कि आपका कितना आया हुआ है माइनस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस में ऑलरेडी आपका आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे ये प्रोसेस देख लेते हैं। आपका 2 नहीं रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी आपका ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर में आपका 2 सा 2 आ गया है, ये मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फिर आपका यहाँ से आगे से क्या प्रोसेस होता है ये देख लेंगे कि इम्प्लाइज दैट 9u इक्वल टू 1 माइनस, इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में है, पॉजिटिव में निगेटिव हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये 2 - 1 हो जाएगा, कहने का मतलब 1/2। तो इम्प्लाइज दैट ये 9u इक्वल टू 1/2, u इक्वल टू 1/2 इंटू 8, तो लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू 1/18। इतना आपको समझ में आ गया। v इक्वल टू 1/36, x इक्वल टू 1/18, यहाँ तक आपको ऑलरेडी समझ में आ गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लास्ट का स्टेप आप क्या करते हैं, ये वाले प्रोसेस देख लेते हैं कि लेट माना गया है कि 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। अब चलिए यहाँ पे v एंड x आपका u है, ये u का मान जब आपका वैल्यू निकल आया है, तो अब यहीं पे आप क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यही पास में देख लेंगे आप कि ये रहेगा कि ये as we know that जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/x इक्वल टू आपका u है, इम्प्लाइज दैट हम क्या करेंगे 1/x लिख लेंगे। u का मान आपका वैल्यू 1/18 आया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 18 इंटू 1 इक्वल टू एक्स इंटू 1 हो क्या जाएगा 18 इक्वल टू एक्स, यानी कि x की वैल्यू आपकी 18 आ गई। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 1/y इक्वल टू v, ये प्रोसेस माना गया। v की वैल्यू आपकी 1/36 है, 1/y इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/36। सेम प्रोसेस जैसे u वाले में किए हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इंटू 1 इक्वल टू 36 इंटू y इक्वल टू आपका 36, इतनी वैल्यू आ गई। यानी कि v u और v से लेकर के हम इसमें 1/x एंड 1/y में वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब चलिए लास्ट में अगर 1 मार्क्स आपके बचाने हैं तो आप लास्ट में नंबरिंग जरूर करेंगे, क्योंकि लास्ट में अगर नहीं प्रोसेस लिखते हैं तो बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं होगा, 1 आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। लिखेंगे आप हैंस, लास्ट में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पुट अप किया गया था, हैंस 1 वुमेन alone finish work, x माना गया था, x
इक्वल टू x डेज, सॉरी 18 डेज, 18 डेज यानी कि 18 दिनों में कंप्लीट करती है एक वुमेन 18 डेज, एंड y इक्वल टू मेन कितना कंप्लीट करता है 36 डेज। ओके, चलिए यहीं पे आप आंसर डाल लीजिए। ये यूनिट्स आपका डेज रहेगा दोस्तों, ये यूनिट्स क्या रहता है, डेज रहता है। तो आई गेस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा। 2 क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं तीसरे वाले की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं तीसरे वाले में। तीसरे में क्या कहा जा रहा है, आपको क्वेश्चन पहले ही पता हो गया है, और आप लोगों के पास अगर बुक्स नहीं है तो आप इससे पहले आप स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर लेंगे, आफ्टर दैट आप उसे नोट डाउन करेंगे। देख लेते हैं अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, यानी कि दूसरे ही क्वेश्चन में आपका थर्ड पार्ट क्या करता है। तो आप ऑलरेडी क्वेश्चन देख ही चुके हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर थ्रू हर होम आपका पार्टी, यानी कि पार्टली किसी भी पार्टी में आप जा रहे हैं तो ऑलरेडी मेन रूप से ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, वो पार्ट डिवाइड करके कुछ दूरी, तो जैसे मान लेते हैं एट फर्स्ट फिगर बना लेते हैं। अगर जब फिगर नहीं बना रहेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे फर्स्ट वाले में बोट एंड स्टीम के बना हुआ था, इसमें हम क्या बनाते हैं, ए कंडीशन हो गया, ये ए बी हो गया। ये क्या है कि स्टार्ट किया हुआ है यहाँ से ट्रेवल करना, रूही स्टार्ट कर दी है, रूही स्टार्ट की हुई है। ये आपको होम यानी कि एट होम तक ले जाना है। इसकी दूरी पूरा कितना है 300 किलोमीटर। इतनी पूरी दूरी इसकी 300 किलोमीटर है। ये पॉइंट आप सी ले लेते हैं, ये पॉइंट क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। हाफ तो ये ट्रेवल करती है, हाफ ट्रेवल किससे करती है, ट्रेन से कर रही है, हाफ ट्रेवल ट्रेन से कर रही है, हाफ ट्रेवल आप ये रूही जो है बस से। कहने का मतलब 300 किलोमीटर की दूरी है इसके घर से जहां से जा रही है। तो आधी दूरी तो ये हाफ ट्रेवल कर रही है ट्रेन से, एंड हाफ ट्रेवल ये क्या कर रही है, बस से कर रही है। तो फिगर आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और ये भी बताया गया है कि कितनी दूरी कर रही है, ट्रेन की दूरी बता रही है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टी बाय ट्रेन एंड पार्टली बस। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। यदि ट्रेन से वो कितनी दूरी 60 किलोमीटर करती है, तो रिमेनिंग बाय बस बचे हुए दूरी वो किससे, बस से। कहने का मतलब 300 किलोमीटर की दूरी है। जब कोई 60 किलोमीटर जब दूरी तय कर लेता है तो बचता कितना है, कहने का मेथड है 300 माइनस 60 इक्वल टू कितना होता है 240 किलोमीटर। इट्स मीन्स 60 किलोमीटर वह ट्रेन से दूरी तय करती है, और 300 मीटर जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 60 तो आपका बच जाता है 240 किलोमीटर। इतना वो बस से दूरी तय करती है। इतना तो ऑलरेडी आपका हो गया। और टोटल टाइम कितना दिया जा रहा है, 4 आवर्स दिया जा रहा है। ये टोटल टाइम्स कितने हैं, 4 आवर्स है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टोटल टाइम। यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम दिया गया है 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटों में। 4 घंटों में दूरी वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब मानना क्या है कि लास्ट में पूछा गया है कि फर्स्ट कंडीशन दिए हो गए, सेकंड कंडीशन भी दिया गया है, बट उसे हम बाद में सॉल्व कराए जाएंगे। पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं। सेकंड है कि सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। यानी कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने हैं, आपकी बस की दूरी करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं x किलोमीटर। क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर मान लेते हैं। चलिए ये आपका किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका x किलोमीटर प्रति आवर। आवर में इसलिए हो गया है क्योंकि आपकी दूरी जो है किलोमीटर में है और टाइम जो है आवर्स में है, इसलिए वो किलोमीटर प्रति यानी पर आवर हो गया। एंड द स्पीड ऑफ बस, बस से कितनी होती है y किलोमीटर पर आवर। इतनी हो गई। टोटल टाइम आपको 4 आवर्स मिला हुआ है। उसके बाद ये भी मान लेते हैं, आप क्या करते हैं, फर्स्ट केस में चलते हैं। फर्स्ट केस, आपको फर्स्ट केस क्या मिल रहा है, आपका फर्स्ट केस जैसा कि आप जानते हैं एज यू नो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस
आपका क्या होता है, स्पीड, या फिर स्पीड इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, यानी कि ये इसी के साथ रहेगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। टाइम आपका कितना दिया गया है, 4 आवर्स दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है दोस्तों, 4 आवर्स दिया गया है। तो लिख लेंगे टाइम टेकन टू, ये दोस्तों देख लेंगे द स्पीड ऑफ बस, ये तो ऑलरेडी हो गया। फर्स्ट केस में क्या कहते हैं, द टाइम ट्रेवल टू 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, यानी कि ट्रेन से आपको 60 किलोमीटर ये देखिए मिल रहा है बाई ट्रेन, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, टाइम तो ऑलरेडी ये हो गया है। तो हम क्या करेंगे, आपका ये यक्स था 60 बाई एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाता है, ये कितना हो गया। अब क्या करेंगे, एंड द ट्रेवल टू, ये आपका 140 किलोमीटर बाई बस इक्वल टू 240 बाई वाई किलोमीटर पर आवर, ये सो यू। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बना लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल है, टोटल आपका मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा 6/s, ये ट्रेन के द्वारा इतनी दूरी तय की गई, और 240 अपॉन वाई, ये कितनी दूरी तय की गई बस के द्वारा, पूरी टोटल कितनी की गई है 4 घंटे में। टाइम आपका 4 आवर हो गया है, डिस्टेंस इतनी दूरी तय की गई है, स्पीड आपकी ये रही। तो ये इक्वेशन हम क्या बना लेते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं। तो आई गेस ये अब फर्स्ट केस तो आपको ऑलरेडी दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं सेकंड केस की, ये वाला ऐसे रखे रहिए। अब बात क्या करेंगे सेकंड केस की, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ऑलरेडी जानते रहिएगा। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या कहा जा रहा है, सेम यही पॉइंट भी कहा जा रहा है। सेकंड केस आप थोड़ा सा देखेंगे, फिगर आपका अलग बना हुआ है, कुछ अलग बना हुआ है। फिगर में बना हुआ है दोस्तों कि इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, द रिमेनिंग बाय बस, एंड सी टेक्स 3 मीटर। ये मान लीजिए रूही है ए और ये बी, होम पे जा रही है। पूरी दूरी ऑलरेडी आप जानते ही हैं कितनी है, 300 किलोमीटर है। यहाँ पे पॉइंट एक ले लेते हैं सी। तो जो ट्रेन है ये ट्रेन है, ट्रेन की दूरी कितनी दूरी तय कर रही है, ये ट्रेन से 100 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। और फिर क्या कहा जा रहा है, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, और बाय रिमेनिंग बाय बस, बचे हुए से बस से, ये आपका बस है, तो 300 माइनस 100 हो जाएगा, जैसे सेम कंडीशन इसमें हुआ था, इक्वल टू 200 किलोमीटर। इतना हो गया हम, ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा दोस्तों। अब क्या बताया जा रहा है, टोटल टाइम देख लीजिए, टोटल नहीं तो इसी साइड देख लेते हैं, टोटल टाइम क्या दिया जा रहा है कि 4 आवर प्लस 4 आवर के, इसमें तो 4 ही आवर फर्स्ट कंडीशन में दिया गया था, बट सेकंड वाले कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि 4 आवर सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। पहले से तो लंबे समय से 4 आवर था ही, आफ्टर दैट 10 मिनट भी उसमें क्या हो गए हैं, ऐड हो गया है, ये 10 मिनट्स भी उसमें ऐड हो गया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब या फिर आवर को हमें मिनट में चेंज करें, या फिर मिनट को हम क्या करेंगे आवर में चेंज कर देंगे। तो ये इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाता है, 4 आवर रहेगा ही, ये क्या होगा 4 आवर होगा। कहने का मतलब है मिनट को यहाँ पे लिख देंगे मिनट्स को आवर में चेंज करते हैं, मिनट्स को आवर में चेंजिंग कर रहे हैं, तो ये 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर इसका है 1 प्लस। अब इस 10 को हम क्या करते हैं, 10 से आप 60 में ये क्या करते हैं, आप एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि भाग दे देते हैं, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, फिर बचेगा क्या, इम्प्लाइज दैट आपका बचता है 4/1 प्लस 1/6। एलसीएम ले लेते हैं, आपका 6 रहेगा, ये हो जाएगा
24 प्लस 1 इक्वल टू 25/6। अब ये क्या हो जाता है, आवर। ये क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। अभी तो 4 आवर प्लस 10 मिनट को हम 10 मिनट को चेंज कर दिए आवर में, तो आपका 25/6 ये तो आपको कंफर्म हो गया। अगर ऐसा 10 मिनट को नहीं समझ में आता है तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 आवर में आपका कितना होता है ये देख लीजिए, 60 मिनट होता है। 1 आवर में आपका 60 मिनट होता है। अब जब बात करते हैं आपके 4 आवर की, 4 आवर ऐसे कर लेंगे सेम कंडीशन में, 60 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई निकालेंगे 60 इंटू 4। चलिए इसी अकॉर्डिंग आप सब्स्टिट्यूशन में निकालेंगे। तो आपका फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम केस में लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो आपका टोटल टाइम तो आ गया है, या फिर एक बार फिर से आप लिखना चाहते हैं तो टोटल टाइम इक्वल टू 25/6 आवर, ये आपका टोटल टाइम हो गया। और एज यू नो 60/6 प्लस 240/y इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता है। बात करते हैं सेकंड इक्वेशन बनाने के। सेकंड केस का इक्वेशन आपका कैसा होता है, तो लिखेंगे नाउ टेकन टू ट्रेवल, नाउ टेकन टू ट्रेवल कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। ट्रेन से हम क्या करेंगे, तो 100 बाई आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए x तो आपका ऑलरेडी है ही, 100/x किलोमीटर एंड टेकन बाई ट्रेवल 300 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर बाई बस के द्वारा दूरी तय की जा रही है, तो ये हो जाएगा 200/y किलोमीटर। जब इतना आपको पता हो गया कि ट्रेवल किया जा रहा है 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, ट्रेन से 100/x हो गया, और 200 किलोमीटर आपका बस से किया जा रहा है तो 200/x हो गया। वही अब इम्प्लाइज दैट हम इक्वल टू जानते हैं, टाइम इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आपका कितना दिया जा रहा है, 2 आवर्स दिया जा रहा है। टाइम कितना दिया जा रहा है, सॉरी यहाँ पे 25/6 इक्वल टू कितना किया जा रहा है, 100/x, टोटल टाइम पूरा ऐड कर लेंगे 200/y। ये इक्वेशन आपका सेकंड बन जाता है। अब चलिए बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। यहाँ पे रिमूव करना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अब बात करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। दोनों से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड होता है। इक्वेशन फर्स्ट तो ऑलरेडी आपका रिमूव हो गया है, बट आपको याद होना चाहिए, आपको पता होगा कि क्योंकि 60 से निकाल रहे थे, 60/x प्लस 240/y इक्वल टू आपका कितना आया था, 4 आया हुआ था। ये तो आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। एंड सेकंड इक्वेशन ये रहा कि 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/6, ये इक्वेशन सेकंड रहा और ये इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब चलिए इसे आपका a1x प्लस b1y इक्वल टू सी, या फिर प्लस c1 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि कॉफिशिएंट को और वेरिएबल्स दोनों मल्टीप्लाई के एप्लीकेशन में होना चाहिए। बट ये कंडीशन क्या हो रहा है, इंडिकेट कि ये डिविडेंड में है, यानी डिवाइड में है। अब क्या करेंगे कि हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के पहले हम इसे ऐसे तोड़ देते हैं कि 60 इंटू 1/x प्लस 240 इंटू 1/y इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट, ऐसे सेम कंडीशन इसे भी कर लेंगे, 1/x प्लस 200 1/y इक्वल टू 25/6, ये रहा ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं कि 1/x 1/y इसमें भी है इसमें भी है, 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, यही लेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 60u प्लस 240 v इक्वल टू 4। ये कंडीशन आपकी थर्ड हो गई दोस्तों। और फिर क्या करेंगे, हम फोर्थ वाली कंडीशन निकालते हैं, तो 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6, ये तो वेरिएबल्स के फॉर्म में हो गए, बट ये नहीं है, क्योंकि ये देखिए आपका
फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग है, तब इसे हम क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 100u प्लस 200v इक्वल टू 25। अब इससे लिख सकते हैं 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25। ये रहा आपका इक्वेशन 4। यानी कि इक्वेशन 3 एंड 4 से बात करते हैं, इक्वेशन 3 एंड 4 से आपका u एंड v का मान निकल जाएगा। u एंड v की जब पहलू हम x एंड y में रख लेंगे तो वो आपका वेरिएबल्स हो जाएंगे। बस 2 मिनट का लेक्चर है, उसके बाद आपका ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसमें देखिए 6 है, इसमें 600, ये तो 240 है, इसमें टेबल में आता नहीं है। अगर 60 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 60 100 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 10 एलिमिनेट इक्वेशन 4th। ओके, अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। यहाँ पे माइनस एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी माइनस से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपका इक्वेशन है 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25। इम्प्लाइज दैट इसे कैसे करेंगे, ये 600 हो जाएगा 600u प्लस, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2400v इक्वल टू ये आपका 40। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 600u माइनस हो जाएगा 1200v इक्वल टू आपका -25। ये करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे जब कैंसिल करेंगे आपका 1200u इक्वल टू 40 में से जब 25 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आता है, ये आ जाएगा 15। क्या आ जाता है 15। 10 में 5 सब्सट्रैक्ट 5 हुआ, उसके बाद आपका 15 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 1200u इक्वल टू 15 आ गया। u इक्वल टू हम कर सकते हैं 15 अपॉन 1200। 5 के 5 से फ्रैक्शन करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स में कटता है, और सॉरी 3 से हम करते हैं, 3 से करते हैं 5 टाइम्स करता है, ये 400 हो जाता है। 5 से करते हैं तो ये क्या हो जाता है 80। तो इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू 1/80। u इक्वल टू जब आप जानते हैं 1/80 आ गया तो किसी एक में वैल्यू आप पुट कर लीजिए। ओके, ये इक्वेशन आप 4th हैंड ये इक्वेशन रखे रहिए। ओके, चलिए ये आपकी वैल्यू रही। अब इक्वेशन किसी में भी हम क्या कर देते हैं, चाहे आप 3rd में रखिए या फिर 4th में रखिए, बात आपकी। यहाँ पे अगर रखते हैं तो 3 के मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देख लेते हैं, इक्वेशन putting the value u equal to 1/80 in equation 3rd। इक्वेशन 3rd में रखेंगे तो इक्वेशन 3rd आपका है 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। इम्प्लाइज दैट 6u करेंगे प्लस 240 इंटू v का मान आपका, सॉरी u का मान आया हुआ है, ये v का मान निकलेगा। किसका मान निकला था, v का मान निकला था, सॉरी वहां पे v था 200, ये देखिए v था, तो ये v का मान निकला हुआ है 1/80 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, ये 3 से 8 टाइम्स में 3 टाइम्स में आपका ये कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू 4 है। इम्प्लाइज दैट लिख सकता है 60u प्लस 3 इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इसे हम कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 60u इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू 1/60, यानी कि v इक्वल टू आपका ये v इक्वल टू 1/80 आया था एंड u इक्वल टू आपका 1/60। अब नाउ वी नो, हम जानते हैं कि 1/x इक्वल टू u, तो 1/x क्योंकि ये लेट किया गया है, ये देखिए यहाँ पे लेट किया गया है, 1/x इक्वल टू u का मान आपका 1/60। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 60 एंड 1/y इक्वल टू v, तो 1/y इक्वल टू, करने का मतलब मेथड आपका वही सेम कंडीशन में होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। 1/y, v का मान आपका कितना आया हुआ है 1/80 आया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू आपका 80 आ गया। तो x इक्वल टू आपका 60 एंड y इक्वल टू आपका 80, वो भी किलोमीटर पर आवर में, दोनों लिख लेंगे किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर। ओके, तो लास्ट में क्या लिख लेंगे, हेंस पूछा क्या गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हेंस यहाँ पे लिखेंगे
कि hence the speed of train, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना बताया जा रहा है, यक्स था, यक्स इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस implies that y equal to 80, y equal to 80 आए किलोमीटर पर। तो आई गेस ये वाला लेक्चर यहाँ पे आंसर डाल लेते हैं। ये वाला लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, अगर आपको भी अच्छी तैयारी है तो आप टॉप जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपको क्वेश्चन जो दूसरा था उसमें से तीनों पार्ट्स आपको बता दिए गए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। बेस्ट ऑफ लक 3.7 के साथ। आज 3.6 आपका खत्म हुआ दोस्तों।